देखो बेटा, हम लोग अपना यूपी ट्रिपल एससी एसएससी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं यूपी ट्रिपल एससी में, तो इसका 10 नंबर का क्वेश्चन आना तय है ग्राफ का। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ग्राफ वाले पढ़ना बेवकूफ़ी होती है, उसमें समय ख़राब होता है, इसलिए मैं ना पढ़ रहा हूँ ना पढ़वा रहा हूँ। देखा मैंने दिया था, एक्सपेंडिचर दिया है वाई एक्सिस पे, इधर वाली लाइन पे एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब खर्चा दिया है। और ये बताया जा रहा है कि खाने पे कितना खर्चा हो रहा है। किस ईयर के लिए दिया गया है? 1993, मतलब 1993 के लिए दिया गया है। 1993 पे आदमी ने खाने पे अपनी इनकम का 20% लिखा ना, परसेंटेज, प्रतिशत। तो आदमी ने अपने खाने पे 20% का खर्चा किया। सेविंग मतलब बचत पे 12.5% का खर्चा किया। क्लॉथिंग मतलब कपड़े पे 15% का खर्चा किया। हाउसिंग मतलब घर पे 10% का खर्चा किया। एडुकेशन मतलब शिक्षा पे 5% का खर्चा किया। ट्रांसपोर्ट मतलब पेट्रोल डीजल, उस पे 20% का खर्चा किया। अन्य पे 17.5% का खर्चा किया। तो आपसे पूछ क्या रहा है? वही पूछ रहा है जो हम पूछेंगे। द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड, मतलब आदमी ने खाने पे कितना खर्चा किया। खाने पे कितना खर्चा किया? 20%। तो पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना पेन के ही आंसर आ गया 20%। डी ऑप्शन करेक्ट। अब वो कह रहा है कि जो क्लॉथिंग मतलब कपड़े पे जो उसने खर्चा किया है, कितना खर्चा किया? 15%। और जो सेविंग पे खर्चा किया है 12.5%। तो कह रहे हैं कि क्लॉथिंग वाली सेविंग वाली से कितने परसेंट ज़्यादा है, मतलब कपड़े पे जो उसने खर्चा किया है वो बचत पे खर्चे से कितने परसेंट ज़्यादा है। 15 जो है 12.5 से कितने परसेंट ज़्यादा है? 2.5% ज़्यादा है। 15 में 12.5 घटा लो, 2.5 आ जाएगा। पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2.5% इज़ योर करेक्ट आंसर। तो 2.5% मतलब ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, बिना पेन उठाए करना है। अब हम लोग जो है 9 वाला करते हैं, क्योंकि 8 में थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा। कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हुआ है, मतलब पेट्रोल डीजल पे खर्चा हुआ है, वो किसके बराबर है। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, मतलब कितना खर्चा हुआ है? 20%। तो 20 वाला किसके बराबर है? 20 वाला 20 के बराबर होगा, और क्या 30 के बराबर हो जाएगा? ये लो 20। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा मतलब परिवहन का खर्चा किस पे बराबर है? भोजन के पे, मतलब जो खाने पर खर्चा हुआ है। अब ये कह रहा है कि जो सेविंग है वो किससे ज़्यादा है। सेविंग पे जो एक्सपेंडिचर है, मतलब सेविंग पे जो खर्चा किया, वो किससे ज़्यादा है। इन्हीं ऑप्शन में चुनना है। तो देखो सेविंग किससे किससे ज़्यादा है, ये रहा तुम्हारा सेविंग। ये किससे किससे ज़्यादा है? हाउसिंग से ज़्यादा है, एडुकेशन से ज़्यादा है। अब देखना पड़ेगा ऑप्शन में हमारे क्या है। ऑप्शन में हमारे हाउसिंग है, एडुकेशन कहीं नहीं है, तो इसलिए हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 5 में से 4 क्वेश्चन तो हमने बिना पेन उठाए ऐसे ओरल सॉल्व कर दिए। अब थोड़ा सा पेन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अगर 1993 में टोटल इनकम जो है, किसी की कुल आय जो है, सकल आय जो है, वो इतनी है, ठीक। तो सेविंग कितनी होगी? सेविंग मतलब बचत। देखो बचत है कितना, बचत है 12.5%। बचत कितना है? 12.5%। तो उसने कहा है कि अगर 1993 में उसकी कुल आय इतनी है, इतनी मतलब कितनी, ये लिखा मैंने 10, और उसके आगे लगाने 1 2 3 4 जीरो, ये लो लग गए, 2 3 4 जीरो। और सेविंग कितनी थी? 12.5%। तो सुने होगे परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, इसे तो निकालते हैं परसेंट। अब देखो इसको कैसे बकरी बनाते हैं सवाल को। 1 2 3, 1 2 3, कट गया 3 जीरो। तो आंसर विल बी 1 2 5, कितने ज़ीरो? 1 2 1 2। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना आया है? 12,500। चलो मिलाते हैं आंसर में, ठीक ले 12,500 आ गया।